पाक की मोहब्बत किस तरह झलकती है। काश हमें भी सरकार आला हज़रत के सदक़े तुफ़ैल इश्क़ मुस्तफ़ा की खैरात नसीब हो जाए। आज हम हफ्तावारी इस महफ़िल में सय्यद आला हज़रत के मामूल मनाने के लिए बैठे हैं और ये हमारी पूरी महफ़िल आज सरकार आला हज़रत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनाक़िद है। अल्लाह पाक हमारी इस महफ़िल को अहले सुन्नत की इश्क़ व मोहब्बत इल्म व अमल की खैरात से हम सबको हिस्सा अता फरमाए। सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी के, उनकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे गोशे हैं, लेकिन आला हज़रत सरकार सबसे ज़्यादा जो मारूफ़ है ना, जिस शोबा में आपकी सीरत मारूफ़ है, वो है इश्क़ माह रिसालत का शोबा। अपने तो अपने गैर भी इस बात का इकरार करते हैं, गैर भी इस बात को कहते हैं जो आला हज़रत को मानते नहीं, वो भी सय्यद आला हज़रत के इश्क़ व मोहब्बत जो हुज़ूर की बारगाह से कायम थी, वो सराहते और उसकी तारीफ़ करते हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुज़ूर की बारगाह से जो मोहब्बत का अंदाज़ था, कितना प्यार करते थे आला हज़रत बारगाह रिसालत से, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी बहुत सारे आशिक ऐसे हैं और हर दौर में रहे जो हुज़ूर से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर आशिक तड़पता है कि काश ख्वाब में एक मर्तबा जलवे जाना का दीदार नसीब हो जाए। तड़पते हैं लेकिन ख्वाब में भी उन्हें दीदार नसीब नहीं होता। लेकिन मेरे आला हज़रत की मकबूलियत और मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील ये है कि सरकार आला हज़रत ने ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में रसूल करीम सलाम का दीदार फरमाया। हालत बेदारी में हुजूर की ज़ियारत करना ये कौन कर सकता है जो हुजूर की बारगाह में इंतहाई मकबूल हो, बहुत ज़्यादा महबूब हो, ये उसी का शिवा हो सकता है। बहरहाल आला हज़रत के बेशुमार ज़िंदगी के शोबों में से आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आला हज़रत का यकीन कामिल। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से जो आपका यकीन मुस्तहकम और मजबूत था, ये सुनेंगे और फिर हम अपनी ज़ात को देखेंगे कि हम भी मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमारा जो ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से है वो कैसा है, और हम अपने अल्लाह और अपने रसूल पर कितना एतमाद, कितना यकीन, कितना भरोसा करते हैं, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, फरमाया और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, खुद रब फरमाता है फहुव काफ़ी होता है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है, लेकिन तवक्कुल मजबूत होना चाहिए। यकीन कामिल अल्लाह की बारगाह से बहुत ही मुस्तहकम मजबूत यकीन होगा, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तक़दीर। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फ़ुक़दान है, कमी नज़र आती है मुसलमानों में। उन पर भरोसा करेंगे, सब पर एतमाद करेंगे, जहाँ एतमाद करना चाहिए, जहाँ से काम बनना है, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगों अगर तुम मुसलमान हो, अल्लाह पाक फरमाता है तो तुम्हें चाहिए अल्लाह ही पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन करो। चूँकि आप जितना मर्जी चाहें भाग लें, दौड़ लें, जो मर्जी चाहें तदाबीर इख्तियार कर लें, आपके बिगड़े हुए काम तो बनाने वाला सिर्फ हमारा रब ही है। आप बीमार हो गए, जितना मर्जी चाहें डॉक्टरों को दिखा लें, यहाँ से अमेरिका और लंदन चले जाएं इलाज के लिए, लेकिन आपको पता है कि शिफा देने वाला रब ही है। दुनिया में दारुल असबाब इख्तियार करे और उसके बाद फिर नतीजा अल्लाह के हवाले कर दे। तवक्कुल कहते हैं अपना काम, अपना सारा
काम जो है ना अल्लाह के हवाले कर देना कि मेरे रब तो ही हमारे बिगड़े भी रोज़ी देने वाला है, तो ही हमारी परेशानियां दूर करने वाला है, तो ही मुसीबत को दूर करने वाला है। हर शय हमारे बिगड़े हुए काम और हमारी तमाम परेशानियों का हल करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। तो मुसलमानों को चाहिए कि असबाब ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर करें। दुकान खोलकर बैठें, दुकान खोलें, दुकान के इंतज़ामात करें, सब असबाब इख्तियार करके बैठ जाएं, फिर के मौला तू ही भेजेगा बंदे को, तो ही जाकर हमको रोज़ी मिलेगी। रोज़ी तो तू ही देने वाला है। आप डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करें, तबीबों को दिखाएं, जो मर्जी चाहें दवा करें, लेकिन फिर दिल में यकीन हो मालिक हम दवा करते करते थक जाएंगे, अगर तू नहीं चाहेगा तो शिफा हमको नसीब नहीं हो सकती। शिफा तो तू ही देने वाला। मजबूत तवक्कुल अल्लाह की ज़ात अक़दस पर होनी चाहिए। कलाम शुरू करते आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो मकाम था इस शान में कि सरकार आला हज़रत अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से कितना ज़्यादा यकीन कामिल लगते थे, ताकि हमें भी अल्लाह की ज़ात पर, उसके रसूल करीम अलैहि सलाम की ज़ात पर यकीन हासिल हो। ये बात सुनने के लायक है। हम शुरू करते हैं इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी के वाक़यात। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का तवक्कुल अल्लाह की बारगाह से इतना मजबूत था और रसूलुल्लाह की बारगाह से इतना मजबूत था। एक मरतबा का वाक़या है कि सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत किसी गरीब के घर दावत में गए थे, और आला हज़रत गरीबों के घर दावत ज़्यादा जाया करते थे, अमीरों से ज़रा दूर रहते थे, लेकिन कोई गरीब मोहब्बत में आपको पूछता तो उसकी दावत को रद्द ना करते। उसकी दिनजोई के लिए किसी गरीब के घर दावत में गए थे, तो साहिब खाना ने, मेज़बान ने दावत में खाने के लिए गाय के गोश्त का कबाब बनाया हुआ था। हर मेज़बान चाहता हम अपने मेहमान को अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं। फिर इमाम अहले सुन्नत वक्त का मुजद्दिद अगर मेहमान बने, बताओ घर की रौनक़ें कितना दुबाला हो जाती हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गए उसके घर, गाय के गोश्त का उसने कबाब बनाया था। और बाज़ औक़ात क्या होता, कुछ चीज़ें इंसान की सेहत के लिए मुज़िर होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, बात चीज़ें मुफीद होती हैं। आला हज़रत के जिस्मानी सेहत के एतबार से गाय का गोश्त बहुत नुकसानदेह था, यानी इनकी जिस्मानी सेहत के एतबार से इन्हें तकलीफ़ देता था। अब पहुँचे तो गाय के गोश्त का कबाब सामने आया दस्तरखान पर। आपको मालूम था कि ये गोश्त हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक मेज़बान की हिम्मत ना हो, कुछ कहूँगा ये पकाओ, ये अच्छा नहीं लगता है, तो अल्लाह वाले नखरा नहीं करते हैं, ये खाना वो नहीं खाना, जो मिल गया वो खा लिया। आला हज़रत की शान यही थी। तो आपने उस मेज़बान की दिनजोई के लिए वही गाय के गोश्त का कबाब खा लिया। खा तो लिया, उसके बाद आपके जिस्म में जो तकलीफ़ शुरू हुई तो मसूड़े सूज गए, उसकी वजह से नुकसान कर गया। मसूड़े सूज गए और इतना ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई कि कलाम करना बंद हो गया, बातचीत बंद हो गई, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब आला हज़रत परेशान, तबीब को बुलाया गया कि डॉक्टर आए, चेक करें, देखें, दवा दें। तो उन दिनों शहर बरेली में ताउन का मर्ज़, एक वबा है, ताउन की ज़दा थे। ताउन एक मर्ज़ है और ख़तरनाक मुहलिक मर्ज़ है ये। जिस तरीके से कोरोना गुजरा ना, इसी तरीके से अब तो ताउन कहीं सुनाई नहीं देता। पहले ज़मानों में कसरत के साथ ताउन की वबा फैला करती थी, पूरा का पूरा शहर बाज़ औक़ात जो है ना वो उस वबा में फौत हो जाया करता था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है ताउन। तो उन दिनों शहर बरेली में ताउन का मर्ज़ फैला हुआ था। आला हज़रत सरकार का मसूड़ा भी सूज गया, कान के पीछे गिल्टी भी निकल गई, बुखार भी आ गया। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने देखा तो कहा ये वही है, वही है। क्या है? कहने लगा कि ये ताउन हो गया है, आपको ताउन का मर्ज़ आपको लायक हो गया। तो सरकार आला ने फरमाया कि मुझे ताउन नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। कहा ये आपको कैसे मालूम? तो आपने फरमाया एक दुआ है जो मेरे करीम आका रिसवा किसी मुसीबत ज़दा, तकलीफ़ ज़दा, किसी बला वाले को देखकर पढ़ ली जाए तो कभी भी वो मर्ज़ उसको नहीं हो सकता है। हदीस पाक में जो आका करीम ने दुआ फरमाई है, अगर कोई बीमार है, उस मर्ज़ में, किसी मर्ज़ में मुब्तला है और उस मरीज़ को देखकर वो दुआ पढ़ ले, इस पढ़ने वाले को कभी भी वो मर्ज़ नहीं आ सकता है।
वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ है हदीस पाक में। मसलन किसी को कैंसर हो गया है, आपको पता चला कि ये फलां आदमी को कैंसर, अब आपको कभी कैंसर ना होगा। ये इस दुआ की खुसूसियत है, हमें याद करना चाहिए। तो आला हज़रत ने फरमाया कि मैंने तो कई ताउन के मरीज़ों को देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई इस दुआ को पढ़ लिया था, मुझे ताउन नहीं हो सकता है। वो तबीब देख करके चला गया। अब जब रात हुई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। आपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा किया, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब। या अल्लाह, तेरे महबूब ने सच फरमाया है कि जो दुआ पढ़ लेगा उसको ताउन नहीं होगा। और मैंने कई ताउन के मरीज़ों को देखकर ये दुआ पढ़ी थी। मौला अपने महबूब के वादे को सच्चा कर दे, तबीब को झूठा कर दे। बस ये दुआ की आपने तो ऐसा लगा कि किसी ने कान में कुछ कहा आला हज़रत के कि ऐसा करो कि आप काली मिर्च और मिसवाक का इस्तेमाल करो। आपने काली मिर्च और मिसवाक का इस्तेमाल किया। फरमाते हैं कि एक कुल्ली आई खून की, क्या उसी वक़्त सेहत हो गई। सारा मर्ज जो था ना वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया सारा मर्ज। और उसके बाद आपने तबीब को पैगाम भेजा कि तबीब तू झूठा था, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सच्ची। मैं क्या कह रहा था कि आला हज़रत का यकीन देखें, उन्हें यकीन कामिल था कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ को पढ़ लिया है, अब मुझे ताउन नहीं हो सकता है। ताउन का मर्ज फैला हुआ था और उस दुआए मुस्तफ़ा पर यकीन कामिल की बरकत ये थी कि आला हज़रत को ताउन का मर्ज नहीं हुआ और ऐसे ही मामूली एक बीमारी हुई, वो भी ख़त्म हो गई। तो बताना यह है कि मेरे अजीज़ों, जब यकीन मुस्तहकम होता है, यकीन कामिल होता है, तो उसके फ़वाइद, उसके समरात, उसके नताइज ज़रूर बिज़रूर ज़ाहिर होते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। आज हम दुआएं पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं किसी चीज़ के लिए, और फिर हमारी शिकायत क्या होती है कि यार फ़ायदा नहीं करता है, ये शिकायत होती है। पहले अपने दिल पर टटोल कर देखो, हाथ रख कर कि हम पढ़ते ज़रूर हैं, क्या हमारा यकीन मुस्तहकम होता है जैसे कि आला हज़रत का यकीन मुस्तहकम था? ऐसा होता, यकीन होता? हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। अल्लाह उसकी रसूल का वादा सच्चा है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। जो फरमा दिया वो होकर ही रहेगा। अगर हमने किसी मरीज को देखकर ये दुआ जो मेरे आका ने फरमाई है पढ़ लिया, आप मुतमईन हो जाएं कि आका ने फरमा दिया ये मर्ज हो ही नहीं सकता मुझे। और अगर उस तरीके से कोई आपको आसार नजर आए, हाँ ये बीमारी है, फिर भी आपका दिल कहे कि ये वो बीमारी नहीं है जो मैंने पढ़ा था दुआ देखकर, जिस मरीज को कोई और बीमारी होगी, चूंकि मेरे आका का वादा है कि जो मरीज को देखकर वो दुआ पढ़ लेगा उसे ये मर्ज नहीं होगा। और सरकार का वादा सच्चा है, ये यकीन मुस्तहकम ये होना ज़रूरी है, तब जाकर उसके समरात, उसके फ़वाइद हमको नज़र आते हैं। दूसरा वाक़या देखें, आला हज़रत की यकीन कामिल था। दूसरी मरतबा जब इमाम अहले सुन्नत हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त पानी वाला जहाज़ जो है ना वो चला करता था। लोग पानी के जहाज़ से जाया करते थे हज के लिए, और कई कई दिन गुजर जाते थे। पानी वाले जहाज़ में गए, आपके साथ आपकी वालिदा भी थी। जब जहाज़ चलने लगा और दरिया में जो है ना चलता हुआ जा रहा था जहाज़, तो दरिया में तूफ़ान आ गया, और तूफ़ान इतना ख़तरनाक था कि वो जहाज़ भी जो है ना डगमगाने लगा। इतना ख़तरनाक तूफ़ान था, समंदरी तूफ़ान। अब जहाज़ के कप्तान ने ऐलान कर दिया कि बचने की उम्मीद नहीं है, अब सब लोग कफन बांध लो। 3 दिन तक तूफ़ान रहा। सारे जहाज़ वाले जो जा रहे थे मुसाफिर, सबों ने कफन पहन लिया, अबे मैं तो मरना ही है और दरिया में जाना है, चूँकि ये जहाज़ डूब जाएगा। हवा इतनी मुखालिफ थी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक किनारे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। आपकी वालिदा इंतहाई इस्तिराब और परेशानी में थी कि अब क्या होगा, कश्ती तो जहाज़ तो डूब जाएगा, हम सब तो फौत हो जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अम्मी जान आप घबराए नहीं, ये कश्ती नहीं डूब सकती है। इतना यकीन कि फरमाने लगे कि ये कश्ती गर्क नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। माँ ने कहा, बेटा तुम यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हो, देखते नहीं हो?
तूफान कितना खतरनाक है, कफन बांध लिया है, अब हमें मरना ही है, मौत की तैयारी हो गई, और तुम कहते हो कश्ती डूबेगी नहीं। कहा हाँ, यकीन के साथ कहता हूँ, यह कश्ती डूब नहीं सकती है, क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का वादा है। सरकार ने फरमाया है, जो बंदा कश्ती में बैठे और कश्ती में बैठने की या जहाज में, पानी वाली जहाज में बैठने की ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, ये 12वें पारे में है, आयत करीमा है। जो ये दुआ पढ़ लेगा फिर वो डूबने से बच जाएगा, उसकी कश्ती, उसका जहाज कभी डूब नहीं सकता। हाँ अम्मी जान, मैंने जब कश्ती में सवारी की, जब बैठा तो ये दुआ पढ़ लिया था। अब मेरे आका का फरमान सच्चा है, ये कश्ती कभी डूब नहीं सकती, ये जहाज गर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे आका ने फरमाया था। और हुजूर का वादा और हुजूर का कौल और हुजूर का कलाम कभी गलत और झूठा नहीं हो सकता है। आप मुतमईन रहें, कश्ती और ये जहाज नहीं डूबेगा। फिर आला हज़रत ने हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा किया कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके वादे पर यकीन किया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। जा रहे ना हुजूर की बारगाह में, कहते हैं आका हमने आपके वादे पर यकीन किया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। या रसूल अल्लाह, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, अब आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करे, हम तो आपके वादे पर यकीन रखते हैं। खुदा की कसम, ऐसा यकीन कामिल ने काम किया कि 3 दिन तक शदीद तूफान रहा, जहाज खतरे में रहा कि अब डूबता है कि तब डूबता है। सारे मुसाफिरों ने कफन पहन लिए थे, लेकिन आला हजरत के यकीन कामिल ने, रसूलुल्लाह के सच्चे वादे पर यकीन करने ने सारे कश्ती वालों को बचा लिया, कश्ती डूबने से बच गई। और आला हज़रत बखैर व आफियत जो है ना, हरमैन तैयबैन के सरजमीन पर पहुँचे। ये है जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिल से बदल जाती है तकदीरें। इसी तरह एक और वाक़या था सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी का, जब आप पहली मरतबा हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए पहली बार, तो जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे तो शदीद बुखार आ गया, आपको सर्दी हो गई, बुखार बहुत तेज़ हो गया, कई दिनों तक बुखार रहा। जब बुखार को कुछ आराम मिला, तबीयत बहाल हुई, बुखार उतरा, तो सज्जदी आला हज़रत ने अपने क़याम गाह से गुस्ल किया। उसके बाद तवाफ़े खाने काबा के लिए हरम शरीफ की तरफ निकल पड़े। जैसे ही अपने क़याम गाह से निकले हरम शरीफ की तरफ, तो बारिश शुरू हो गई। अब जब काबतुल मुकर्रमा होने लगी, चूँकि शिफा मिली थी, बारिश होने लगी, तो आपको एक हदीस पाक याद आई। मेरे आका करीम ने फरमाया है कि जो बंदा बारिश में तवाफ़े खाने काबा करता है, वो अल्लाह की रहमत में नहाता है। ये हदीस याद आई, काश हमें भी नसीब हो जाए, आपको भी नसीब हो जाए, बारिश में काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करना, काश नसीब हो जाए। आला हज़रत को हदीस पाक याद आई। अभी बुखार से उठे हुए हैं, आप फौरन चले गए सहने हरम में और हजर अस्वद का बोसा लिया और तवाफ़ शुरू कर दिया। बारिश हो रही है, तवाफ़ करते करते भीग गए, हत्ता कि जब तवाफ़ से फारिग हुए तो बुखार जो गया था ना वापस पलट आया, सर्दी फिर हो गई। लेकिन आपने इस फजीलत को पाने के लिए तवाफ़ कर लिया। तो आपके साथी एक थे मौलाना सज्जिद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहने लगे इमाम अहले सुन्नत से कि आपने एक ज़ईफ़ हदीस की बिना पर, एक ज़ईफ़ हदीस की बिना पर अपने आप को जहमत में डाला। अभी बुखार से अच्छा हुए थे, फिर बुखार चढ़ गया, फिर तकलीफ हो गई। आला हज़रत क्या फरमाते हैं सज्जिद इस्माइल, हदीस अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन मेरे रब की रहमत तो बहुत मजबूत है ना, मेरे रब की रहमत मजबूत है, इस वजह से मैंने तवाफ़ कर लिया। बुखार आए तो आए, लेकिन रब्बुल आलमीन की जो रहमत का वादा है, आका ने फरमाया है, हमने तो अल्लाह की रहमत में नहा लिया है, अल्लाह की रहमत से गुस्ल करके हम आ गए हैं। तो ये यकीन कामिल आला हज़रत का था। उसके बाद एक वाक़या आपकी ज़िंदगी का ये भी है, एक साहिब थे जो सितारों के मतलब इल्म नुजूम रखा करते थे, सितारों के इल्म के बारे में बड़ी मोहता बाकायदा एक फ़न है, इल्म नुजूम एक फ़न है। उसमें क्या होता है कि इस इल्म के जो माहिर होते हैं ना, वो अपने इल्म के सलाहियत की वजह से वो
देखते हैं कि सितारों की गर्दिश किस वक्त कहाँ होता है, तो कब सितारा कहाँ पहुँचेगा तो बारिश होगी, कौन सा सितारा यहाँ पहुँचेगा तो धूप निकलेगी, कौन सा सितारा यहाँ पहुँचेगा तो मौसम ठंडा होगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, निज़ाम कायनात है रब्बुल आलमीन की बारगाह का। तो अब उन्हें ये मालूम था सितारों की गर्दिश और उसके इल्म की बिना पर वो जानते थे। आला हज़रत की बारगाह में तशरीफ़ लाए, बड़े माहिर थे इल्म नजूम के। तो सरकार आला हज़रत ने पूछा कि बताओ कि बारिश कब होगी। तो उन्होंने अपना जायचा बनाया और सितारों इल्म नजूम की रोशनी में उन्होंने देखा कि फला सितारा गर्दिश में, ये सितारा वहाँ जाएगा तब बारिश होगी। जब उन्होंने सब कुछ अपने इल्म की रोशनी में बताया कि बारिश अगले महीने होगी, इस महीने बारिश नहीं है, इस महीने बारिश नहीं हो सकती है, आइंदा माह बारिश होगी। तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि ये तो आपका इल्म है, लेकिन मेरे रब की कुदरत है, जब चाहे बारिश बरसा दे, उसकी कुदरत है, सारा निज़ाम उसके इख्तियार में है, जब चाहे बारिश बरसा दे। उन्होंने क्या किया कि वो सारा जो कुछ जायचा निकाला था ना, आला हज़रत के सामने रख दिया। फरमाने लगे कि आप देखते नहीं हैं कि सितारों की गर्दिश ये बताती है कि बारिश इस महीना हो ही नहीं सकती है, और आप कह रहे बारिश कैसे हो सकती है, अगले महीने बारिश होगी। आला ने फरमाया अच्छा आपको समझाना है, ठीक है। सामने घड़ी रखी थी, उसमें बज रहा था 11। पूछा ये बताओ कितना बज रहा है, तो उन्होंने कहा कि 11 बज रहा है। तो फरमाने लगे आला हज़रत कि अच्छा 12 कब बजेगा? कहा 1 घंटे के बाद 12 बजेगा। कहा इससे पहले? कहा नहीं, इससे पहले 12 नहीं बज सकता, 1 घंटे के बाद ही 12 बजेगा। अच्छा, आप गए, घड़ी की बड़ी सुई को 12 पर ला करके खड़ी कर दिया, और जैसे ही सुई खड़ी कर दिया टन टन 12 बजना शुरू कर दिया। तो कहा देखो तुमने तो कहा था यार 1 घंटे के बाद 12 बजेगा, तो अभी 12 बज गया। तो वो जो साहिब थे ना, वो कहने लगे कि आपने इसको घुमा दिया सुई को, तब 12 बजा ना, चलती घड़ी 1 घंटे के बाद ही 12 बजता, और आपने घुमा दिया लाकर सुई को 12 पर कर दिया तो बजेगा ना। कहने लगे यार यही तो मैं तुम्हें सबके बाद 12 बजता, ये घड़ी मेरे इख्तियार में है, मैंने घुमा दिया अभी 12 बज गया ना। तो तुम कहते हो 1 महीने के बाद बारिश होगी, अरे सारा निज़ाम तो मेरे रब के इख्तियार में है, सितारों की गर्दिश को अभी घुमा दे, बारिश अभी शुरू हो जाएगी। ये कहना ही था आला हज़रत के ज़बान से, घटाटोप अंधेरा छा गया, बादल उमड़ कर आ गए और झमाझम बारिश बरसने लग गई। ये था अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन कामिल। और ये आला हज़रत की करामत भी है, याद रखना। आला हज़रत को लोग समझते हैं कि खाली एक मौलवी, सरकार साहिबे करामत बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, खाली आलिम नहीं थे। आलिम तो गर भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, कई करामतें आपसे ज़ाहिर हुई हैं, साहिबे करामत बुजुर्ग थे। और पता है हमने पढ़ा है किताब में कि आला हज़रत की करामत की शान देखे कि हर जुमेरात को शाम को बरेली से मदीना डाको आला हज़रत बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे और सलातो सलाम पेश करके फिर आया करते थे। ये कौन कर सकता है? हम और आप कर सकते हैं ना? जो बाकरामत अल्लाह का वली होता है ये वही कर सकता है। चला उनको इख्तियार दे देता है और उनके लिए ज़माना भी समेट देता है, मकान भी समेट देता है। तय ज़मान तय मकान ये करामत का एक हिस्सा है, एक किस्म है। आला हज़रत के लिए मुश्किल ना था, हर जुमेरात को बरेली से मदीने मुनव्वरा जाते थे और हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके आया करते थे। बा करामत अल्लाह के वली थे सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत। लोग समझते हैं कि सिर्फ मौलवी थे, सिर्फ मौलाना थे, इन्होंने लोगों को काफिर बनाया है। अरे नादानो, आला हज़रत की सीरत पढ़ करके देखो, इनकी जिंदगी का मुताला करके देखो। मैं आपको कहता हूँ, क्या मैं किसी को काफिर बनाऊं तो हमारे काफिर बनाने से कोई काफिर बन जाएगा? यार कोई मुसलमान हो और अगर कोई दूसरा मुसलमान उसको काफिर कहे, उसके कहने से वो काफिर हो जाएगा? नहीं। अगर वो सामने वाला मुसलमान है और हम उसको काफिर कह रहे हैं और वो काफिर नहीं है तो कुफ्र लौटता है। याद रखना, ये बंदा कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। आला हज़रत ने किसी को काफिर नहीं बनाया, ये झूठा इल्जाम आप पर लगाया गया है। आला हज़रत ने बताया है, लोगों को खोल खोल करके दिखाया है। जो गुस्ताखों ने गुस्ताखियां की है, बताया है कि चोर कौन है, ये बताया आला हज़रत ने। काफिर कौन है, कुफ्र का फतवा नहीं पहले ठोक दिया, बताया है कि इनसे बचकर रहना। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वहां जो है ना रखवाली चोर बन गए थे सब आला हज़रत के दौर में। हमारे अंदर जो कीमती इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत तुम्हारे सीने में है,
चोर जो है ना वो आकर के चुरा लेंगे, बचा करके रखना, संभाल करके रखना। उन चोरों को निशानदेही की है। वो जो डाकू चोर सुन्नी मुसलमानों के सीनों से इश्क मुस्तफ़ा चुरा रहे थे, लूट रहे थे, आला हज़रत ने बताया कि ये डाकू हैं तुम्हारे ईमान की, ये चोर हैं, ये कातिल हैं, इनसे बच करके रहना। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जगाते हैं सोने वालों, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो ये आला हजरत का कमाल था। उसके बाद एक वाक़या और सुने। सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी का यकीन कामिल की बात करता हूँ। अल्लाह उसकी रसूल की बारगाह से हर चीज़ से बढ़कर हुजूर की शरीयत, हुजूर की सुन्नत और हुजूर की मोहब्बत को फ़ौक़ियत देते थे। अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में हुजूर नबी करीम सलाम की सीरत, हुजूर की सुन्नत और हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत और मोहब्बत को फ़ौक़ियत देते थे। सरकार आला हज़रत का एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा बेटा। आपने उसका नाम मोहम्मद रखा। क्या नाम रखा? मोहम्मद। और पुकारने के लिए हामिद रज़ा नाम रखा, जिनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। सुने, बड़ा प्यारा वाक़या है। बात बहुत समझने वाली, बहुत इल्म हासिल करने वाली बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। आला हज़रत के घर में एक बेटा पैदा हुआ तो आपने उसका नाम मोहम्मद रखा। और मैं आपको ये ताकीद करता हूँ मेरे अजीज़ों, आप अभी से नियत कर ले, आपके घर कभी भी एक नहीं 100 बेटे पैदा हो जाएं तो 100 का नाम मोहम्मद रखना। मेरे आका की बशारत है। हदीस पाक सुनाऊं? मेरे करीब आका ने फरमाया है, जिसके घर बेटा पैदा हो और वो मेरी मोहब्बत और शौक में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे तो मेरे आका फरमाते कि वो और उसका बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। ये फजीलत है। मोहम्मद असली नाम रखे, उसके साथ कुछ मिलाकर नहीं, असली नाम। और पुकारने के लिए कुछ और रख ले, जैसे कि आला हज़रत ने नाम रखा मोहम्मद और पुकारने के लिए रखा हामिद रज़ा, जिसको कहते हैं उर्फी नाम। 2 नाम रखें, असली नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए जो आपको अच्छा लगे वो रख लें, लेकिन रखे। और हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी पढ़ेंगे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता उनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अहमद अल गज़ाली। बेटे का नाम मोहम्मद, बाप का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, परदादा का नाम मोहम्मद, सबका नाम मोहम्मद रखा, सबका नाम। तो और हदीस पाक में ये भी है, क़यामत का दिन होगा ना, सारे अहले महशर जमा होंगे महशर के मैदान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब को पुकारेगा, या मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपने हबीब को पुकारेगा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अल्लाह ताला पुकारेगा और सारे महशर जमा होंगे तो महशर के मैदान में जितने लोग मोहम्मद नाम के होंगे ना, वो सब भागते जाएंगे अल्लाह की बारगाह की तरफ। वो सब दौड़ पड़ेंगे कि रब ने बुलाया है। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया है, हमने अपने हबीब को बुलाया, तुम कहाँ चले आ रहे हो? तो कहेंगे, मौला तूने मोहम्मद कहा था तो मेरा नाम भी मोहम्मद है। वो कहेंगे, हमारा भी नाम मोहम्मद है। तो हमने समझा तू हमें बुला रहा था, हम चले आए। रब्बुल आलमीन की रहमत फरमाएगी, अच्छा ऐसा करो, जब आ गए हो मेरे महबूब के नाम की बरकत से फिर आ ही जाओ, चलो फिर वापस दोबारा ना जाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, नाम रखे मोहम्मद, पुकारने के लिए जो नाम अच्छा हो वो रख दे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसमें मोहम्मद ही लिखा, असल ताल्लुक नीयत और दिल का होता है। आप उसमें अपना जैसे रूहान नाम रख दिया पुकारने के लिए, शब्बीर नाम रख दिया पुकारने के लिए, बिलाल रख दिया पुकारने के लिए, लेकिन असली नाम सिर्फ मोहम्मद होना चाहिए। जो फजीलत है ना, खालिस मोहम्मद, अकेले तन्हा मोहम्मद नाम की, उसके साथ किसी को नहीं। तो आप दिल में नियत करें, मैंने हुजूर की मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, बस। उसके बाद पुकारने के लिए जो आप रखें, मतलब मोहम्मद बिलाल लग दे पुकारने के लिए, सर्टिफिकेट में आप मोहम्मद बिलाल लिखा दे। कहीं भी लिखाने पढ़ाने की बात है तो वही उर्फी नाम लिखाएं, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन दिल में नहीं है तो हमारे बेटे का असली नाम मोहम्मद है। और मैं आपको एक बात और मशवरा देता हूँ, जैसे हम बड़े हो गए, हमारे माँ बाप ने अगर हमारा नाम मोहम्मद नहीं रखा है ना तो कोई बात नहीं, आज अभी नियत कर ले कि मेरा नाम मोहम्मद है, हुजूर की मोहब्बत में आपका नाम भी मोहम्मद हो जाएगा, खालिस नाम, मेरा नाम मोहम्मद है। तो आप, मैंने अपने नाम मोहम्मद रखा तो ये नीयत की बरकत से इंशाअल्लाह आप भी नाम मोहम्मद में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल सरकार आला हजरत के घर जब बेटा पैदा हुआ तो नाम मोहम्मद रखा, हामिद रज़ा पुकारने के लिए। उसके बाद 18 बरस गुजर गए, कोई बेटा पैदा ना हुआ। और आला हजरत की बड़ी शदीद तमन्ना थी और मेरे औलाद बेटे हों ताकि मेरा मिशन दूर दूर तक फैले। और जानते हो
सरकार आला हज़रत का सबसे बड़ा मिशन क्या था पता है? आला हज़रत का सबसे बड़ा मिशन इश्क़े मुस्तफ़ा को फ़रोग़ देना था। ये मिशन था। क्या था? हुजूर की मोहब्बत दूर दूर तक फैलाना था। इसीलिए आप से मौला और औलाद दे और बेटा दे, ताकि मेरे महबूब की मोहब्बत की खुशबू दुनिया के कोने कोने तक फैलती रहे। मेरे अजीज़ों, आज जो हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमाअत जल रही है, ये मेरे आला हज़रत की खैरात है, उनका फैज़ है, उनका सदका है। वरना बदमज़हबों ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था सुन्नी मुसलमानों के सीनों से हुजूर की मोहब्बत को निकालने के लिए, और आज भी निकाल रहे हैं, आज भी निकाल रहे हैं। लेकिन ये तो आला हज़रत का फैज़ान है, फैज़ान हमारे सीने हुजूर की मोहब्बत से लबरेज है। तो आपका मिशन ये था। इस वजह से जो है ना, आला हज़रत चाहते थे कि और बेटा हो जाए। इल्म दीन का, हुजूर के दीन का फ़रोग़ था, हुजूर की मोहब्बत की इशाअत, ये मिशन था आला हज़रत का। 18 साल गुजर गया, दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, समाजितें कर रहे हैं, एक बेटा और हो जाए। 18 बरस के बाद एक बेटा और पैदा हुआ, उसका नाम आपने मोहम्मद रखा। देख रहे हैं, बेटा पैदा, लक़ब रखा पुकारने के लिए मुस्तफ़ा रज़ा खान। यही मुस्तफ़ा रज़ा जो बाद में मुफ्ती आज़म हिंद से जाने जाते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान। नाम क्या था रखा? मोहम्मद। अब जाहिर सी बात आपको पता है, जो बेटा इतनी मुद्दत के बाद पैदा हुआ हो, उसका लाडो प्यार भी और उसकी मोहब्बत भी घर वालों में बहुत ज़्यादा होती है। मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नाज़ो न्याम में साल की उम्र हुई जब आपकी ना, तो आला हज़रत के शहर में, शहर बरेली में एक मजजूब रहा करते थे जिनका नाम था धोखे शाह। क्या नाम था? धोखे शाह। लोग कहते हैं यार तुम्हारे यहाँ बुजुर्गों का नाम ऐसे होता है, भोले शाह, धोखे शाह, ये शाह, वो शाह, इन्हें पता नहीं होता है। दर हकीकत ये जो मजजूब होते हैं, इनका नाम अजीब अजीब तरह होता है, ये मजरू होते हैं। दर हकीकत इसमें राज होता है। ये अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होते हैं, अपना ज़ाहिरी हुलिया ऐसा बनाते हैं ना, ताकि लोग हमारे पास ना आए। चूँकि लोग मखलूक खुदा हमारे पास आएगी तो फिर हम अल्लाह का जिक्र कब करेंगे, अल्लाह की इबादत कब करेंगे। इस तरह ये ऐसी हरकत किया करते थे, ऐसा अंदाज इख्तियार करते थे कि लोग हमसे दूर ही रहें, ताकि हम अल्लाह की बारगाह से करीब रहें। तो मजजूबों का हाल ये हुआ करता है कि मजजूब जो है ना, अपने बातिन को छिपाने के लिए जाहिर को अजीब तरह रखा करते थे, नाम भी अजीब तरह रख दिया, ताकि लोग समझे कि ये तो कोई पागल आदमी है, समझ ना पाए। और ताकि लोग समझ ना पाएंगे तो इनके घर, इनके इर्द गिर्द भीड़ जमा ना होगी, तो ये अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा अपना वक्त दे सकेंगे। तो धोखे शाह ये बहुत बड़े वली थे, याद रखना। नाम सिर्फ धोखे शाह था, लेकिन मजजूब वली थे। तो आला हज़रत घर में बैठे बैठे धोखे शाह आ गए आपके पास मिलने के लिए, और कहने लगे कि बड़े मौलाना, आला हज़रत को बरेली शरीफ में बड़े मौलाना कहते थे। कहने लगे बड़े मौलाना, आप ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सल्तनत ज़मीन में भी है और आसमान में भी है, ये कैसे हो सकता है? ज़मीन में भी है और आसमान में भी है, तो इस पर क्या दलील है आपके पास, क्या सनद है? अब आला हज़रत जो एक सवाल का जवाब दे 300 कुरान और हदीस के दलाल पेश करके रख दे, पूरी बुक तैयार कर देते थे एक सवाल के जवाब पर। इनके इल्म का दरिया हुआ है मोजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रजा। इनकी शान तो ये थी है? जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, अगले ने तो लिखा था बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और मैं आपको बताऊं एक ज़मीनी बात याद आ गई, आला हज़रत की इल्म का की बहुत बड़ा शोबा है, और हमने बयान किया हुआ इससे पहले। आला हज़रत की इल्म की शान देखिए, फतावा रज़विया शरीफ, दूसरी किताब, 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं आपने। इमाम अहले सुन्नत ने दिनों रात में 22 घंटा जागते थे, 22 घंटा जाग करके दुनिया के कारोबार नहीं, बस किताबत करना, तस्नीफ करना, तबलीग करना, ये काम था आला का। सिर्फ एक किताब, 1000 किताबें लिखी, सिर्फ एक किताब फतावा रज़विया 30 मोटी मोटी जिल्दों में है, 30 जिल्दों में है, तन्हा इमाम अहले सुन्नत ने लिखा हुआ है। और आपको बता दूं फिका की एक किताब और है जिसको कहते हैं फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी वो 4-5 जिल्दों में है। इस फतावा आलमगीरी, इस एक किताब को 500 उलमा ने बैठ करके लिखा हुआ है। कितना? 500 उलमा ने लिखा, सिर्फ 4 या 5 जिल्द है बस। और आला हज़रत ने तन्हा फिका पर एक किताब लिखी 30 जिल्दों पर, 500 आलिम नहीं, तन्हा लिखा इमाम अहले सुन्नत ने। ये आला हज़रत की इल्म की शान बता रहा हूँ आपको।
आला हजरत के इल्म की शान बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत खजाने थे इनके पास में। अब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछने लगे वो धोखे शाह की, बताओ बड़े मौलाना, आप कहते हो कि हुजूर की सल्तनत ज़मीन पर भी है और आसमान पर भी है। हम कहते हैं ना सिक्का चलेगा, आमिना के लाल का आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। कहते हैं ना अर्श से फर्श तक चर्चा मेरे रसूल का। आला हजरत ने हदीस पाक पढ़ करके सुनाया, कहा ये बात सच्ची है। और हदीस पाक क्या थी? मेरे आका ने फरमाया कि मेरे 2 वजीर ज़मीन में हैं और 2 वजीर आसमान में हैं। आला हदीस सुना रहे हैं कि मेरे 2 वजीर, दो के शाह हुजूर ने फरमाया है मेरे 2 वजीर ज़मीन में हैं और 2 वजीर कहाँ हैं? आसमान में। फ़अम्मा वज़ीर आया फिल अर्दे फ़अबू बकर व उमर, मेरे ज़मीन के 2 वज़ीर जो हैं ये अबू बकर और उमर हैं। और व अम्मा वज़ीर आया फिस समाए फ़जिब्राईल व मीकाईल, और मेरे 2 जो वज़ीर जो आसमान में हैं वो जिब्रील और मीकाईल हैं। आला हज़रत फरमाने लगे कि वज़ीर की वज़ारत वहीं तक होती है जहाँ तक बादशाह की बादशाहत होती है। अगर बादशाहत नहीं तो वजारत भी नहीं। भाई वजीर कब होता है? जब बादशाह होता है, और बादशाह की बादशाह जहाँ तक होती है वजीर भी वहाँ तक होता है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमान में है। पता चला कि हुजूर की बादशाहत पहले है ना आसमान में, तब तो जाकर के इनके वजीर आसमान में बने। अगर बादशाहत और सल्तनत हुकूमत आसमान में ना होती तो जिब्रील और मीकाईल आसमान के वजीर ना होते। आला हज़रत ने ये दलील दिया कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमान में हैं, तो पता चला कि पहले हुजूर की बादशाहत और सल्तनत आसमानों में है तो ही जाकर 2 वजीर वहाँ पर भी है। ये आपने दलील दी, लेकिन धोखे शाह ने इस दलील को कबूल ना किया। क्या ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आला हज़रत ने जब देखा कि इन्होंने हुजूर की ये शान की बात को कबूल नहीं किया तो फरमाने लगे धोखे शाह बाहर निकलो, धोखे शाह बाहर निकलो, बाहर चलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। हालांकि वो धोखे शाह कोई मामूली नहीं, बहुत बड़े, अभी मैं आपको आखिर में इनका मकाम बताता हूँ कितना बुलंद मर्तबा था। लेकिन ऐसा कलाम कह दिया जिसमें बज़ाहिर हुजूर इस्लाम की तनकीस यानी कमी का पहलू निकलता था। आला हज़रत ने गवारा ने कहा धोखे शाह बाहर निकल, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे महबूब की शान में ऐसी बात कही, ऐसा मतलब हुजूर की शान के खिलाफ बात कही, ये मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ, निकल बाहर निकल। धोखे शाह कहने लगे कि बड़े मौलाना मुझे निकाल तो रहे हो, पछताओगे, का जो होगा सब देखा जाएगा, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। धोखे शाह बाहर निकल गए। अब आला हजरत ये मंजर किसी ने देख लिया और आला हजरत की अम्मी जान को बता दिया कि आज जो है ना वो बड़े मजदूर बुजुर्ग धोखे शाह आए थे, आला हजरत ने उनको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। लोग कहते हैं अखलाक सीखो, अखलाक, क्या किसी को बाहर इस तरह निकाला जाता है? हाँ, आला हजरत ने जो अखलाक सीखा था ना, अखलाक वो सहाबा से सीखा था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर एक शख्स मेहमान आया। हजरत उमर ने मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए दस्तरखान बिछा दिया, खाना रख दिया। जब वो खाना खाने लगा तो उसके ज़बान से ऐसी बात जाहिर हुई जो हुजूर की शान के खिलाफ थी। जैसे ही हजरत उमर ने उसकी ज़बान से ये बात सुनी कि मेरे महबूब की शान के खिलाफ बात कर रहा है, खाना छीन लिया सामने से और कहा चल उठ बाहर। उसको खाना छीन करके बाहर निकाल करके भगा दिया। कहा जब तू मेरे महबूब की शान के खिलाफ बात करता है तो मेरे दस्तरखान पर तुझे खाने की गुंजाइश नहीं, निकाल करके भगा दिया। और वही आदत मेरे आला हजरत की थी कि मेरे महबूब की शान में कोई भी कलाम मामूली भी हल्की भी तौहीन बेअदबी तनकीस कमी बर्दाश्त नहीं है। आला हजरत ने धोखे शाह को निकाल करके बाहर कर दिया, चले गए धोखे शाह। अब आपकी अम्मी जान बड़ी परेशान हुई, वालिदा ने बोला अहमद रजा तुमने धोखे शाह को भगा दिया है, धोखे शाह को भगा दिया, कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? क्या जाओ जाओ उनसे माफी मांगो, कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? कहा अम्मी जान कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे हबीब की शान में कलाम मतलब शान के खिलाफ उन्होंने बात की है, कुछ बुरा नहीं होगा। अभी ये बात चल रही थी ना कि आपके जो छोटे बेटे थे जो मुफ्ती आजम हिंद 4 बरस की उम्र थी, घर की छत की दूसरी मंजिल पर खेल रहे थे, धड़ाम से पैर फिसला, नीचे गिरे तो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो आपकी वालिदा और परेशान हो गई, कहने लगी बेटा फकीरों से उलझते नहीं, देखा तुमने धोखे शाह को बाहर निकाल दिया और ये मन्नतों
18 साल के बाद पैदा हुए थे। बताओ कितना मोहब्बत होगी उस बेटे की, कितनी मोहब्बत होगी, कितना लाडो प्यार से उनकी परवरिश हो रही थी। माँ कहने लगी बेटा अहमद रजा जाकर धोखे शाह से माफी मांगो, बेटा जो है ना बेहोश हो गया, होश में नहीं आ रहा है, मर जाएगा तो क्या होगा। आला ने फरमाया, कहने लगे अम्मी जान मैंने आपकी हुक्म की कभी नाफरमानी नहीं की, आपकी बात को कभी टाला नहीं है, लेकिन शरीयत का हुक्म है, अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म दे उसको ना मानो, अल्लाह उसके रसूल की बात पहले मानेंगे। धोखे शाह ने मेरे महबूब के खिलाफ कलाम किया, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता, मैं उससे हरगिज माफी नहीं मांग सकता। माँ ने कहा बेटा फिर ये क्या कहते हैं मुस्तफ़ा रजा बेहोश है, होश नहीं आ रहा, अगर ये फौत हो गए तो। आला ने क्या फरमाया, कहने लगे अम्मी जान ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, रजा मेरे बेटे हों तो सारे मुस्तफ़ा रजा को अपने महबूब की इज्जत पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन धोखे शाह से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे हबीब के खिलाफ उसने बात करी, माफी नहीं मांगूंगा, हजारों मुस्तफ़ा रजा सब कुर्बान कर दूंगा। फरमाते ना एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, आका तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, कही तो एक है। बस ये बात हुई ना, ये बात हुई तो जब आला हजरत का यकीन कामिल देखे, ये बात हो ही रही थी, मुस्तफ़ा रजा खान ने आंखें खोल दी, होश में आ गए, कहने लगे देखा माँ मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद बात पूरी हो गई। अगली सुबह को धोखे शाह वापस फिर आए और कहने लगे बड़े मौलाना मुझे माफ़ कर दे, बड़े मौलाना मुझे माफ़ कर दे। आपने फरमाया क्यों, कल तो बड़ी बातें कर रहे थे, आज माफ़ी मांगने के लिए आ गया, क्यों? आपने मेरे महबूब की सल्तनत को आसमानों में कबूल नहीं किया है और आज फिर माफ़ी मांगने। धोखे शाह क्या कहते हैं, कहते हैं बड़े मौलाना अल्लाह उसकी रसूल का मुझ पर बड़ा अता फरमाया, हर रात हुजूर की मजलिस में गुजारता हूँ, सहाबा और औलिया की सफ़ों में जाकर के बैठता हूँ, हर रात हुजूर की अदालत में गुजारता हूँ। आज रात जब मैं हुजूर की अदालत में पहुँचा तमाम औलिया सहाबा बैठे हुए थे, लेकिन मेरे आका करीम ने मुझसे निगाह फेर ली, रुख फेर लिया। मैंने कहा आका नाराज हैं आप, हमसे अपना रुख क्यों फेरते हैं? हुजूर ने फरमाया धोखे शाह तूने मेरे आशिक अहमद रजा को नाराज किया है, मैं तेरी तरफ तवज्जो ना करूंगा। आंख खुली, आ गए आपके पास माफी मांगने के लिए, मुझे माफ कर दे, आपने जो फरमाया था वही सही था। अब आप देखें ना, बेटा बेहोश हो गया, आला हजरत का यकीन कामिल देके मुस्तफ़ा की शान में कुछ भी, और आशिक का काम ही यही होता है कि अपने महबूब की शान में जर्रा बराबर कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह का एक वाक़या और पेश आया था सरकार आला हजरत की ज़िंदगी में। वाक़या ये था कि आला हजरत बैठे हुए थे अपने घर में, एक फ़कीर आ गया और फ़कीर ने क्या कहा पता है? फ़कीर आकर कहने लगा कि अहमद रज़ा 10 रुपए दो वरना मकान उलट जाएगा। आपके मकान को धमकी देने लगा, 10 रुपए दो वरना मकान उलट जाएगा। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि फ़कीर 10 नहीं तो 20 ले, लेकिन ये जो मकान उलटने की बात करता है ना, ये गैर शरई बात है, तुझे इजाज़त नहीं है कि किसी का मकान उलट दे और किसी मुसलमान को अज़ियत तकलीफ दे। 10 नहीं 20 ले, लेकिन ये जो तू मकान उलटने की बात करता है ना, ये गलत है, ये गैर शरई है, खिलाफ शरीयत है, ये बात मैं कबूल नहीं कर सकता। अब ये बहस हो ही रही थी, आपकी वालिदा घर में थी, ये बात सुन रहे थे, कहने लगे अहमद रज़ा फ़कीरों से उलझा नहीं करते हैं, जो ये कहता है सुन लो दे दो। तो कहने लगे अम्मी जान मैं फ़कीर से उलझता नहीं है, लेकिन जो ये गैर शरई बात कर रहा है ना मकान उलटने के लिए, किसने इसको इजाज़त दी है कि किसी मुसलमान का मकान ये उलट दे और उसको अज़ियत में मुब्तला करे? मैं इस बात पर उलझ रहा हूँ, ये जो गैर शरई मेरे आका की सुन्नत और शरीयत के खिलाफ बात करिए, मैं नहीं कबूल करूँगा। तो ये बात हो रही थी, वही मुस्तफ़ा रज़ा खान घर की छत से नीचे गिरे ज़मीन पर। जब ज़मीन पर गिरे तो माँ का दिल बड़ा नरम होता, कहने लगे देखा ना बेटा, मैंने कहा था ना फ़कीरों से उलझा नहीं करते हैं, तुमने ये मतलब ये किया और बेटा गिर गया, बेटा ज़मीन पर गिर गया। तो आला ने फरमाया इस फ़कीर की वजह से मेरा बेटा नहीं गिरा है, इसकी वजह कोई और होगी, लेकिन ये बेटा एक है, गिर गया कोई बात नहीं, अगर इसी वजह से भी गिरा हूँ तो भी मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार ना हूँ, क्योंकि ये मेरे आका की शरीयत के खिलाफ बात करता है, मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी थी कि मुस्तफ़ा रज़ा खान आंखें खोल करके दौड़े दौड़े आए, कहा हुजूर मैं तो बहुत ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगी है।
सरकार आला ने फरमाया कि देखो ना, मेरा रब मुझे आजमा रहा था कि मैं अपने आका की शरीयत पर कितना मुतमईन हूँ, आजमा रहा। तो बहरहाल वो फ़कीर खड़ा हुआ था, तो आला ने फरमाया अच्छा तू मकान लौटने की बात करता है। आपने अपनी मुबारक जूती को सीधी थी उल्टी कर दी। कहा अगर तेरे अंदर ताकत है ना, पहले मेरी जूती सीधी करके दिखा तू। कहा मेरी जूती सीधी करके देखा। अब उस फकीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जूती सीधी नहीं हो रही है। कहा जाहिल, जब तू एक जूती सीधी नहीं कर सकता है तो बता तू मकान कैसे उजड़ पाएगा। कहने लगे मैं करामत औलिया का मुनकिर नहीं, कायल हूँ, लेकिन करामत वो दिखाए जो पहले नबी की शरीयत को सीख करके आए, हुजूर की सुन्नत को सीख करके आए। अगर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई बात करेगा, आका की सुन्नत के खिलाफ बात करेगा, उसकी कोई करामत नहीं होती है। तो मैं बता ही रहा था कि आला हजरत अण जाते थे यार, चूंकि उन्हें यकीन था अल्लाह उसकी रसूल के सच्चे वादे पर। सरकार आला हजरत की उम्र मुबारक 5 बरस की थी, बस बचपन था। उन दिनों गर्मियों में रोजे पड़ते थे, शिद्दत की गर्मी थी। घर वाले रोज़ा रखते तो बच्चों का एक रुझान होता है, शौक़ होता है रोज़ा रखने का। जब बच्चे देखते हमारे माँ बाप भाई बहन सब रोज़ा रखें तो वो भी कहते हैं हम रखें। तो हमारे यहाँ बच्चों का रोज़ा दोपहर तक होता है, हम लोगों ने भी बचपन में दोपहर तक रोज़ा रखा हुआ है। तो आला हजरत 5 बरस की उम्र थी, कहा हम रोज़ा रखेंगे। आपके बारे में कहा ठीक है रख लो बेटा। वरी खाई, जो रोज़ा रखा, दोपहर हुई, जब शिद्दत की गर्मी थी तो प्यास के मारे हलक सूख गई। अब माँ बाप कैसे बर्दाश्त करें कि बेटा इतना भूखा इतना प्यासा है। तो आपके वालिद मोहतरम आपको लेकर के कमरे के अंदर गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दी और कुछ खाने पीने का सामान रहा। कहा अहमद रज़ा खा लो बेटा, भूख लगी है, प्यास लगी है, खा लो। आपने फरमाया कि अब्बा जान मैं तो रोज़े से हूँ, कैसे खा लूँगा। तो फरमाने लगे कि बच्चों का रोज़ा ऐसे ही होता है, दोपहर में खा लिया करते हैं, फिर देखो कुंडी लगी है, कोई आ भी नहीं सकता है, खा लो तुम्हारा रोज़ा ये। कहा नहीं, रोज़ा तो गुरूबी आफ्ताब के बाद खुलता है, अभी तो गुरूब हुआ नहीं, कैसे खा लूँ। तो कहा कि कोई नहीं देख रहा है। आपके वालिद साहब ने कहा कोई नहीं देख रहा है। कहने लगे आला हजरत की अगरचे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने जिसके लिए रोज़ा रखा है ना वो रब देख रहा है, मैं खाऊंगा नहीं, वो मौला देख रहा है। आखिरकार आपके वालिद परेशान हो गए, ये कहते कहते थक गए, लेकिन आला हजरत ने रोज़ा तोड़ा नहीं, शाम तक रोज़ा रखा। बता कि ये यकीन होना चाहिए, बंदा कहीं भी रहे, खलबत में हो, जलबत हो, हर जगह बस ये यकीन रखे मेरा मौला हमें देख रहा है। कभी परेशानी आए, मुसीबत आए, तकलीफ है, बस यकीन मुस्तहकम हो कि दवाएं खूब करें, सारी तदाबीर इख्तियार करे, असबाब इख्तियार करे, लेकिन नतीजा अल्लाह के हवाले कर दे। मौला तू चाहेगा तो ये हमारा काम मिलेगी। करीम तेरे रज़ा पर हम राज़ी हैं, उसी की ज़ात अक़दस पर यकीन कामिल रखे। अगर बंदा और अल्लाह का वादा है, मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, यकीन कामिल रखता है, फिर हर जगह अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये हमारे लिए रहनुमाई नहीं है? हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, कारोबार के अतबार से, घर बार के अतबार से, बीवी बच्चों के अतबार से बहुत तकलीफ़ में होते हैं। आप तकलीफ़ें उठाएं, सारे इंतज़ामात करें जो आप कर सकते हैं, लेकिन नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ें। अपने सारे उमूर अल्लाह के हवाले कर दे कि मौला तू ही अच्छा करेगा तो ही हम अच्छा होंगे, तू ही बिगड़े हुआ काम बनाएगा तो ही हमारे काम बनेंगे, तू ही हमारी मदद करेगा तो ही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही फरमाया, ए दाऊद जो बंदा मुझसे दुआ करता है, मेरा बंदा, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। जो मुझसे फरियाद करता है, मैं उसकी फरियाद को सुनता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। और जो मुझ पर मैं उसके लिए किफ़ायत सा यकीन करने वाला, किसी और का मोहताज नहीं होता। लेकिन मजबूती के साथ मुस्तहकम एक वाक़या आखिर सुना, प्यारा वाक़या, आखिरी बात बहुत प्यारा है। जब मैं इसको याद करता हूँ ना मेरे अजीज़ों, आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब नवाज सरकार हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए। कहाँ गए? हज बैतुल्लाह के लिए गए। एक बंदा था अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करने वाला, कामिल यकीन, अल्लाह का मुहिब था। जब वो मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, हर जगह जब बंदा कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो बंदा अल्लाह का यकीन कामिल वाला कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हातिफ गैबी से आवाज़ आती ला लब्बैक। लब्बैक माने ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हज उमरा करने वाले कहते लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ।
जब वो कहता मौला मैं हाजिर हूं तो जवाब क्या आता, ला लब्बैक, बंदे तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तो गैर हाजिर है। वो कहता मैं हाजिर हूं बार बार, तो अल्लाह कहता तो गैर हाजिर है, तो हाजिर नहीं। गरीब नवाज सरकार फरमाते मैं उसको हर जगह देखता रहा, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, मिना में, हर जगह लब्बैक कहता, फौरन जवाब आता ला लब्बैक। कहते हैं कि मैंने मैदान अरफात में भीड़ से हाथ पकड़कर बाहर निकाला और कहने लगा अल्लाह के बंदे तुझे पता नहीं है तू क्या कहता है, तू जब भी लब्बैक कहता है वो खालिक व मालिक कहता ला लब्बैक। तो वो कहने लगा बंदा कि मोइनुद्दीन तो क्या करूं बताओ। तो वो कहने लगा ये आज पहली बार नहीं, मैं 24 साल से आ रहा हूं हज करने के लिए। कितना बरस से? 24 साल से, ये मेरा 24वां हज है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं। जब जब आता हूं कहता हूं लब्बैक, वो तो बेनियाज रब है, वो कहता है ला लब्बैक। गरीब नवाज फरमाते हैं कि फिर जब तू सुनता है ला लब्बैक तो फिर भी तू आ जाता है। कहने लगा मोइनुद्दीन ये बता, मुझे कोई दूसरा खुदा बता दे, वहां चला जाऊं। जब है ही एक, आना ही उसी दर पर है, कबूल करे तो भी ठीक, ना कबूल करे तो भी ठीक, आना उसी के दर पर है, तो मैं उस दर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, बता तो सही, आना उसी दर पर है। अभी उसने ये बात कही ना, अल्लाह की बारगाह से गैब से आवाज है मोइनुद्दीन तू पीछे हट, तेरा अमल काम नहीं है, मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तुझे पता नहीं है। ये बंदा 24 बरस से आता है, कहता है लब्बैक मौला मैं हाजिर हूँ, मैं कहता हूँ ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, फिर भी आ जाता है, छोड़कर जाता नहीं है मेरा दर। मोइनुद्दीन सुन ले, ये जब जब आता है लब्बैक कहता है, मैं कहता हूँ ला लब्बैक। 24 बरस हो गए, 24 बरस में हमने जिनका जिनका हज कबूल किया है, ये इसी की लब्बैक की बरकत से किया हुआ है, ये इसी की लब्बैक की बरकत, इसका नहीं। इसके साथ जितने लोग अरफात में जमा थे सबका हज कबूल कर लिया है। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। बंदा सिर्फ अपने रब पर यकीन करे, तवक्कुल करे, भरोसा रखे, फिर देखो रब्बुल आलमीन की रहमत उसको कैसे उसकी दस्तगीरी करती है, और अल्लाह का वादा सच्चा है। ये आयत याद कर ले, मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। मेरे अजीज़ों, हर मामले में कभी भी फंस जाएं, अपने रब की तरफ रुजू करें, मौला तुझ पर तवक्कुल। यकीनन अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले कभी नामुराद नहीं रहते। वक्ती तौर पर आजमाइश आती है, देखो ना 24 बरस तक उसने ये झेला, फिर भी आ जाता था, तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल था ना कि दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, कभी तो बाबे रहमत खोलेगा, कभी तो बाबे रहमत खुलेगा। तो कभी बज़ाहिर आप दुआएं कर रहे हैं, कोई चीज़ अल्लाह से तलब कर रहे हैं, नहीं मिलना तो घबराए नहीं कि 5 साल हो गए दुआ करते करते असर नहीं कर रहा ना। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखे, बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहे, कभी ना कभी दरवाज़ा ज़रूर। ताला हमें आला हज़रत सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिरी बात जो उलमा ने फरमाई है, फरमाए कि लोगों अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सीने में तुम्हारा ईमान सलामत रहे, गुस्ताखे सहाबा तुम्हारे दिल में न आने पाए, गुस्ताखे अहले बैत तुम्हारे दिल में न दाखिल होने पाए, औलिया के गुस्ताख तुम्हारे दिल में आने ना पाए, उलमा फरमाते इसके लिए बहुत बड़ा जरिया, अगर ईमान बचाना चाहते हो अपने दिल पर आला हजरत को पहरेदार लेकर बैठे रहेंगे, पहरेदार बना लो। अगर तुम आला हजरत को अपने दिल पर पहरेदार बना लोगे तो ये आला हजरत न किसी गुस्ताखे सहाबा को घुसने देंगे, न गुस्ताखे अहले बैत को घुसने देंगे, न गुस्ताखे औलिया को घुसने देंगे। तुम्हारा दिल जो है ना हमेशा इन बेदीनों से पाक व साफ रहेगा। और मैंने देखा है जो आला हजरत के सच्चे आशिक होते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं आला हजरत से, वो कभी भी सहाबा की गुस्ताखी नहीं कर सकते, अहले बैत की बेअदबी नहीं कर सकते हैं, औलिया के बेअदब नहीं हो सकते हैं। हमेशा वो तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले होंगे। आप भी हमेशा आला हजरत का पहरा अपने दिल पर रखना, ताकि हमारे दिल इन गुस्ताखों से पाक रहे, इन गुस्ताखों से साफ रहे। अल्लाह हमें आला हजरत के फैज़ान का सदका अता फरमाए, आला हजरत की मोहब्बत की खैरात नसीब फरमाए, और हमें आला हजरत के मस्तक पर कायम व दायम रखे। उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद हैं, उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद हैं, मुझे पाबंद सुन्नत बना दो या रसूलुल्लाह।
मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मेरे अजीज़ों, अपनी नस्लों को भी आला हज़रत के मसलक और मिशन पर जो है ना रहने की ताकीद करते जाना, ताकि हमारा ईमान और दीन सलामत रहे। अल्लाह हमें आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर में आपको एक विरुद्ध आज दे देता हूँ। एक दुआ है, बहुत आसान दुआ है, बड़ी फजीलत और बरकत वाली दुआ है, आपको याद भी है, आप उसको ये पढ़ना है। ये दुआ ये है कि जब भी आप वज़ू करें तो वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। ये सबको याद है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स ये पढ़ करके यानी वज़ू करने से पहले ये पढ़ लेगा तो जब तक उसका वज़ू रहेगा फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप बाज़ औक़ात हम वज़ू बनाते हैं तो कई घंटे तक हमारा वज़ू चलता है। जब ये पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तो जब तक वज़ू रहेगा, अगरचे कोई नेकी नहीं कर रहे हैं, अपने काम में हैं, दुकान में भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आप बावज़ू जब तक रहेंगे मुसलसल आपके नामा अमाल में नेकियां फरिश्ते लिखते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ये पढ़ें बिस्मिल्लाह। पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।